हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम देखते हैं कि इनबाओ सोकर उठती है और चांग्यान को प्यार से देखने लगती है। चांग्यान अभी भी सो रहा था, इसलिए उसके चिक्स पर किस करके वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। फिर जाकर चुपके से अपने पापा को खिड़की से देखकर उन्हें लास्ट गुड बाय बोलकर ब्रोकन मून माउंटेन के लिए निकल पड़ती है। इनबाओ भी उन सबको ऐसे छोड़कर जाने से बहुत दुखी थी, पर वो क्या कर सकती थी, उसे तो अपना फर्ज निभाना था। इसलिए एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है, फिर आगे चली जाती है। चांग्यान उठकर देखता है कि इनबाओ तो उसके पास नहीं थी, इसलिए अपने रूम में देखता है, पर वो वहाँ पर भी नहीं थी। बाहर अंकल भी उसको हर तरफ ढूंढ रहे थे। उनकी आवाज सुनकर चांग्यान भी बाहर आ जाता है कि आखिर बात क्या है। अंकल उसके पास आकर बताते हैं कि मॉर्निंग से ही इनबाओ कहीं मिल नहीं रही। ये सुनकर चांग्यान भी परेशान हो जाता है, फिर कुछ सोचकर उनसे कहता है कि कहीं वो ब्रोकन मून माउंटेन तो नहीं चली गई। इनबाओ को ब्रोकन मून माउंटेन के उस हिस्से को देखकर चांग्यान द्वारा इरेज किया गया मेमोरी उसे याद आ जाता है कि कैसे इस जगह पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी और सोल उसके बॉडी में चला गया था। इस प्यारे से मोमेंट को याद करके इनबाओ मुस्कुराती है और फिर उस गुफा के अंदर चली जाती है जहाँ पर पपेट किंग को कैद कर रखा गया था। इनबाओ अंदर जाकर सर्कल के बीच में खड़ी हो जाती है, फिर अपना हाथ काट कर अपना ब्लड को सर्कल के अंदर डालती है, जिससे उसका ब्लड सर्कल के सब तरफ फैल जाता है और पपेट किंग के जागने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इधर बेमिंग में इनबाओ को ना पाकर सब लोग ब्रोकन मून माउंटेन के लिए निकल पड़ते हैं। इनबाओ के रिचुअल स्टार्ट करते ही हानियो और उनके सब बाकी साथी जो पपेट बन गए थे वो सब ठीक हो जाते हैं। उनके पास इस चीज का खुशी मनाने का ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जब वो सब लोग गुफा के अंदर पहुंचते हैं तो वो भी वहां आकर पपेट किंग का सारा पावर अपने अंदर ट्रांसफर करने लगता है। इनबाओ बदमाश हुओ को रोकना चाहती थी, इसलिए अपना सेक्रीफाइस करने के लिए अपने हाथ को काट लेती है। इनबाओ को ऐसे अपने आप को सेक्रीफाइस करते देखकर हानियो और उनके सब भाई बहन उसे रोकने के लिए जाते हैं, क्योंकि अगर वो ये रिचुअल आगे कंटिन्यू करती है तो उसकी जान को खतरा था। बट उन्हें आगे बढ़ने से अंकल रोक देते हैं और कहते हैं ये इनबाओ की ही चॉइस थी, अभी हम उसे नहीं रोक सकते, वो यही करना चाहती थी। इसलिए सब लोग अंकल की बात मानकर रुक जाते हैं। वो जो अभी पपेट किंग बन चुका था वो कहता है तुम अपना सेक्रीफाइस देने वाली हो, पर तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम मुझे मार नहीं सकती। ये सुनकर इनबाओ अपना सारा पावर लगा देती है, जिससे वहाँ पर एक धमाका होता है और पूरी जगह हिलने लगती है। उस धमाके की वजह से वो भी वहाँ से गायब हो गया था और इनबाओ भी फेंट हो जाती है, तो चांग्यान जाकर उसे पकड़ता है और फिर उसको बचाने के लिए अपना पावर देने लगता है। इनबाओ को लेकर सब लोग बहुत चिंतित थे, इसलिए अंकल से कहने लगते हैं कि मास्टर प्लीज इनबाओ को बचा लीजिए, कुछ कीजिए, हमारी सिस्टर को बचा लीजिए मास्टर, उसे बचा लीजिए। अंकल कुछ सोचकर बताते हैं कि एक तरीका है जिससे इनबाओ को ठीक किया जा सकता है, बट यह बहुत खतरनाक है। तो चांग्यान कहता है मैं करूँगा, आप बस बताइए क्या करना होगा मुझे, इनबाओ के लिए मैं कोई भी खतरा उठा सकता हूँ। अंकल बताते हैं हम 5 पावरफुल लोग मिलकर एक साथ इसे स्पिरिचुअल पावर देना होगा, इस फॉर्मेशन से इनबाओ ठीक हो सकती है, पर हम तो सिर्फ 2 ही हैं, हमें और 3 पावरफुल लोग चाहिए। तो हानियो और बाकी सब लोग कहने लगते हैं कि हम करेंगे। तो अंकल उन्हें बताते हैं कि तुम लोग अभी कल्टीवेशन के स्टार्टिंग लेवल पर हो, अगर तुम इस फॉर्मेशन में आए तो मारे जाओगे। वो लोग सोच ही रहे थे कि क्या करें, तब भी ग्रैंडमा यान और हुओ के पापा उनकी हेल्प के लिए आ जाते हैं और फिर सब साथ मिलकर इनबाओ को पावर देने लगते हैं। पीछे से इनबाओ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मेंगसू को कहने लगती है कि तुम एक इवल चाइल्ड हो, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी मॉम मारी गई, तुम्हें बचाने के लिए ही उसने अपनी जान दे दी। उसकी ये सारी बातें इनबाओ पर इफेक्ट डाल रही थी, जिससे उसकी सेहत बिगड़ने लगती है। तो सब लोग उसे समझाते हैं कि कंसंट्रेट करो इनबाओ, सब ठीक हो जाएगा। आगे उन 5 में से हुओ के पापा कमजोर पड़ने लगते हैं, तो उन्हें सर्कल से बाहर निकाल लिया जाता है। उनके बाहर निकलते ही बाकी सब पर ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, तो हानियो उनकी हेल्प के लिए सर्कल के अंदर चला जाता है, पर वो बहुत कमजोर था, इसलिए सू उसका साथ देती है। ये देखकर उनके सब बाकी भाई बहन भी उन्हें अपना पावर ट्रांसफर करते हैं, जिससे उनका फॉर्मेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। अब इनबाओ भी ठीक हो गई थी, उसकी नसें भी अच्छी से चल रही थी। इन सब के बाद अंकल मेंगसू के पास जाते हैं और उससे कहते हैं तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो मेंगसू उन्हें और भी ज्यादा उकसाने लगती है, जिससे अंकल को गुस्सा आ जाता है और वो उनके ऊपर बार कर देते हैं। मेंगसू जानबूझकर उनका बार अपने ऊपर ले लेती है।
ये देखकर अंकल भी हैरान थे। वो अंकल के हाथों ही मरना चाह रही थी, इसलिए ऐसा क्या, बेचारी कितना प्यार करती थी उनसे और अपने प्यार के हाथों ही खुशी खुशी मर गई। आगे इनबाओ को जब होश आता है तो वो उठकर सीधे चांग्यान को हग कर लेती है और कहती है, क्या मैं जिंदा हूँ, सच में, अब से हम कभी भी अलग नहीं होंगे। अंकल भी इनबाओ से मिलने आते हैं तो चांग्यान दोनों को साथ में बात करने के लिए छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। इनबाओ अपने पापा से माफ़ी मांगती है क्योंकि वो अब तक उन्हें अपने मॉम का कातिल समझ रही थी। फिर दोनों उसकी मॉम को याद करके इमोशनल हो जाते हैं और अपनी मॉम का हाथ पकड़ के खूब रोते हैं। आगे हानियो जब जा रहा था तो कोई उसे खींचकर रूम के अंदर ले जाता है। उसको खींचकर ले जाने वाले उसके ही ग्रुप के थे जो उसको ले जाकर खूब खातिरदारी करने लगते हैं क्योंकि आज उसने इतना बहादुरी का काम जो किया था, बिना डरे इनबाओ को बचाने के लिए कूद पड़ा था एक रियल हीरो की तरह, इसलिए उसकी इतनी खातिरदारी चल रही थी। हानियो को भी इन सब में बड़ा मजा आ रहा था, इसलिए आराम से बैठकर उनकी खातिरदारी को एंजॉय करता है। आगे ग्रैंडपा इनबाओ के पास आता है तो इनबाओ उसे भी थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए। यान कहता है, मैं वेमिंग वापस जा रहा हूँ। इनबाओ उसे कहती है, ठीक है, पर मैं जल्द ही तुमसे मिलने वेमिंग जाऊंगी। यान उसे एक प्यारा सा गुड बाय करते हुए कहता है। यान कहता है, अगर तुम नहीं गई तो मैं यहाँ आकर तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। ये सुनकर इनबाओ भी हंस पड़ती है। अगले सीन में सब लोग फिर से क्विंसू गेट वापस लौट रहे थे तो इनबाओ चुपके से चांग्यान को लेकर उनसे अलग हो जाती है। हानियो और सू भी उनके पीछे निकल जाते हैं। फिर दोनों जोड़े मिलकर नदी में खूब मस्ती करते हैं। इतना मस्ती करते हैं कि दोनों गर्ल्स को ठंड लग जाती है। फिर मजे से फिश और चिकन रोस्ट कर खाते हैं। आगे अंकल एक खुफिया जगह पर जाकर एक हिडन डोर ओपन करते हैं। उसके अंदर एक बॉक्स रखा गया था। अंकल बताते हैं कि इस इनबाओ की बॉडी से पपेट किंग का स्पिरिचुअल पावर स्टोर कर सकते हैं। तो दूसरे अंकल पूछते हैं कि क्या इसके बाद इनबाओ ठीक हो जाएगी, क्योंकि अगर इनबाओ के बॉडी में पपेट किंग का स्पिरिचुअल पावर रह गया तो वो भी एक इविल बन जाएगी, इसलिए उसकी बॉडी से स्पिरिचुअल पावर को निकालना जरूरी था। अंकल कहते हैं, शायद हाँ, वो ठीक हो जाएगी, पर इसके बाद ये इविल बन जाएगा। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।